गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसका नाम है समीर। चीरू से वो 25 साल का है और वो अपने ज़िंदगी में बीती एक घटना आप लोगों से शेयर करना चाहता है। वो कहता है ये कहानी मेरे और मेरे एक दोस्त की पत्नी मल्लिका की है जो 24 साल की है। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसे कोई देख लेना तो उसका दिमाग खराब हो जाए। वो एक जन्नत की हूर की तरह है। आज मैं आपको उसी के साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन दास्तां शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं कुछ काम से जयपुर गया जहाँ पर मेरा दोस्त चीना रहता था। मैंने उससे फ़ोन करके पूछा, कहाँ तो तुम? चीनू, घर पर ही। मैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ क्योंकि जयपुर में हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूँ। उसने कहा, अरे पहले बताया नहीं, चला आजा। मैं उसके घर गया। वहाँ जोया भाभी ने दरवाज़ा खोला। क्या खूबसूरत थी। मैं जोया भाभी से 2 साल बाद मिला था। जोया भाभी काफ़ी चेंज हो गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। दोस्तों क्या बताऊँ, वो उस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे दोस्त की पत्नी थी ये सोच चुप रहा और खुद को कंट्रोल रखा। भाभी ने मुझे एक स्माइल दी। मैं चौंक गया। ये उनसे मेरा फर्स्ट इंडिकेशन था। इससे मेरा साहस बढ़ गया। यानी अगर मैं थोड़ा उन्हें पटाने का कोशिश करूं तो वो पट सकती हैं। फिर मैं अंदर आ गया। दोस्त से बहुत सारी बातें की। ना जाने क्यों मुझे लगा मेरा दोस्त अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मैंने उसे पूछा, चीना तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। मैंने उसे पूछा, फिर से जोड़ दिया तो उसने कहा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। मैं समझ गया कि उसकी पत्नी के सामने बोलना नहीं चाहता। फिर हम सब ने खाना खाया। बीच बीच में जोया मुझे लाइन दे रही थी। मैं समझ गया कि वो पट के ही मानेगी। फिर इधर उधर वो किचन गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे किचन गया। उसने कहा, अभी जल्दी क्या है, मैं 2 दिनों के लिए तुम्हारी हूँ। मेरे पति चीना ऑफिस के काम से जयपुर गए हैं, जाने वाले हैं। ये जानकर मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैं ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर मैं प्लान बनाने लगा। रात को मैं दूसरे रूम में सोया था। उस रात मैं वॉशरूम गया तो जोया वहीं थी। उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो उसने कहा वो अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं है। ये सब मैंने कहा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, ठीक है तो अभी मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। बेकार का भी मेरे पति आ जाएंगे तो 2 बातें हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरा दिन चीना ने कहा कि मुझे कुछ काम है, ऑफिस के काम, तो मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, घर पे रहो 2 दिनों तक और मेरी पत्नी का भी ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या था, मैं उससे कहा कि ठीक है। उसके बाद इससे पहले कि वो जाए उस वक्त मैं घर से निकल गया और लगभग 12 बजे उनके घर आया। तब तक चीना जा चुका था। अब जोया 2 दिनों तक बिल्कुल मेरी थी। फिर क्या था, पहले तो मैं थोड़ा अनजान बना और जोया से पूछने लगा कि आखिर इसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी क्यों नहीं कट रही है। तो उसने मुझे बताया कि उसके पति की एक बीमारी है जिस वजह से वो सही नहीं रहते हैं। उसकी बातों से मैं समझ गया। हाँ, उसकी बात तो सही थी। किसी भी लड़की को शादी के बाद जिंदगी में ये सब तो चाहिए था। ऐसे में जोया बेकार बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने उसे कहा, तुम घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूँगा। फिर हम दोनों वहीं थोड़े एक दूसरे के प्यार में खो गए। जब हमारा होश आया तो शाम के 4 बज चुके थे। जोया मुझे खाने के लिए बुलाने लगी।
वो पहले ही उठ चुकी थी, उसने खाना बनाया था। फिर खाना खा के हम दोनों यूं ही इधर उधर की बातें करने लगे। उसके बाद मैं उसे किचन के कुछ कामों में मदद करने लगा। इसी तरह वक्त बीतने लगा। उस दिन रात को भी मैं और जोया, हम दोनों का प्यार परवान पे चढ़ गया। ना कोई रिश्ता, ना कोई कुछ, बस प्यार का ही एक रिश्ता हम दोनों के बीच बन चुका था। कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है, जब इंसान इस तरह के रिश्तों में पड़ता है तो वो अपने रिश्तों की सारी हदें और मर्यादा भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे और जोया के साथ भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतने लगा। उस दिन उसके पति आए, फिर मैं अपने घर आ गया। उसके बाद से अक्सर हम दोनों साथ एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने लगे। वक्त की करवटें इस तरह बदली कि जोया और उसके पति हमारे ही शहर, यानी जिस शहर में मैं रहता वही शहर आ गए थे। अब हम दोनों एक दूसरे से बड़े ही आसानी से मिल सकते थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आएगी। एक दिन जोया के पति यानी कि मेरे दोस्त अचानक से घर आ गया। जिस वक्त मैं और जोया के घर पे थे, वो उस वक्त मुझे देखकर चौंक गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब मैंने उसे बताया कि अरे तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था, जोया कहीं अभी अभी आएंगे। लेकिन बात सब यहाँ तक नहीं थी। उन दोनों उसको शक हो गया था हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन अब मैं जोया को नहीं भूल सकता था। इसलिए इतना कुछ जानने के बाद भी कि मेरे दोस्त को शक हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुए। हम दोनों का रिश्ता यूं ही चलता रहा। इसी बीच मैं एक दफ़ा अपने घर से थोड़ा दूर चला गया। 1 महीने के लिए कुछ काम से, मेरा एक प्रोजेक्ट था। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट से बाहर आया तो मुझे जो पता चला वो सबसे बुरा था। ये कि जोया का इसी बीच किसी और से अफेयर चलने लगा था। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था, अपने सब कुछ धोखा दिया था सिर्फ जोया के लिए। और जोया बस कुछ दिन मेरा इंतज़ार ना करके किसी और के साथ रिश्ते में चली गई। उस दिन के बाद मैंने समझ लिया अब मैं जोया की ज़िंदगी में वापस कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। हाँ, मुझे जोया की आज भी याद आती है, क्योंकि मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं। बस ये थी मेरी ज़िंदगी की एक दास्तां जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। पसंद आई हो वीडियो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों हाँ, जाते जाते एक बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक हमेशा पहुँचती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।